जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज भाई हम लोग पढ़ाई करेंगे 15 से 16 फरवरी का जो भी करंट अफेयर क्वेश्चन है। देखते हैं क्या क्या सवाल आ रखा है। सबसे पहला सवाल भाई आपके करंट अफेयर में है, रावी नदी से रिलेटेड सवाल पूछा गया है। तो रावी नदी से सवाल कैसा पूछा गया पहले वो देखते हैं। सबसे पहला सवाल यहाँ देखिएगा कि जो रावी नदी है वो सिंधु की सहायक नदी है। भारत और पाकिस्तान के बीच ध्यान रखिएगा सन 1960 में यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु जल समझौता, सिंधु वाटर ट्रीटी भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष हुआ। तो सिंधु जल जो समझौता हुआ था वह 1960 में हुआ था। इस जल समझौते के अनुसार कहा गया था सिंधु नदी का 80% पानी जो है यूज करेगा पाकिस्तान और 20% पानी यूज करेगा अपना भारत, क्योंकि भाई जलीय क्षेत्र वहाँ कम है, लोग बागों को परेशानी ना हो, तो इस कारण से। लेकिन सिंधु की कई सहायक नदी है, उनमें से एक सहायक नदी है रावी। इस रावी के बारे में भारत सरकार के साथ जो ट्रीटी जब हो रहा था 1960 में, तो यह क्लियर कर दिया गया था कि रावी का 1% पानी हम पाकिस्तान को नहीं देंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, रावी नदी का 0% पानी, कुल मिलाकर सभी 100% पानी का यूज भारत के द्वारा किया जाएगा। भारत सरकार इस पे गौर किया और बड़े पैमाने पर देखिएगा पंजाब के पठानकोट के पास, ठीक है, या गुरदासपुर के पास यदि हम देखा जाए तो यहाँ पे एक डैम बनाया गया जिसका नाम है शाहपुर कंडी परियोजना। ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि शाहपुर कंडी डैम कहाँ है, तो पंजाब में है। इसमें बड़े पैमाने पे जो रिस रहा था पानी, रावी का पानी पाकिस्तान में जा रहा था, वो पानी कंप्लीटली 100% रोक दिया गया। इस डैम की शुरुआत 2018 में हुई और यह डैम बनकर तैयार हो गया। अब इससे फायदा क्या होगा, इससे इस नदी का पानी जो जनरली यूज करेगा जम्मू कश्मीर करेगा और पंजाब करेगा। तो आपसे सीधा सा सवाल यहाँ से घुमा फिरा करके दे सकता है। हालांकि मुझे जहाँ तक लगता है जो एग्जामिनर पूछेगा सवाल वो पहले पूछता है सिंधु जल समझौता किस वर्ष हुआ था। कंडीशन 1, 80% पाकिस्तान यूज करेगा पानी सिंधु का, 20% ये। और शाहपुर कुंडी डैम कहाँ है, तो पंजाब में। इस डैम में कंप्लीट रूप से किस नदी का पानी स्टोर होगा, तो रावी नदी का पानी स्टोर होगा। यह आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा और ये बहुत अच्छी बात है। और यह डैम बनना कब हुआ था शुरू, तो 2018 में और 2024 में बनकर यह तैयार हो गया। अगले सवाल की बात यदि करते हैं तो एक बड़ा ही क्वेश्चन चर्चा का विषय बना हुआ है चुनावी बॉन्ड योजना। ध्यान रखिएगा, चुनावी बॉन्ड या बॉन्ड योजना, इसे समझना भाई ये क्या है। ये जनरली था जो राजनीतिक तो जो पद होते हैं, जो राजनीतिक चुनाव चिन्ह होते हैं या पार्टी होते हैं, उसको क्या करता था, बड़ी बड़ी कंपनी जो है ना दे देता था चंदा, और नहीं देगा तो भाई सरकार नहीं बनेगी, तो उसका अपना दाल पानी आटा नहीं चल पाएगा बढ़िया से। तो चुनावी बॉन्ड योजना को हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट कह दिया कि ये भाई गैर कानूनी है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार किसके द्वारा दिया गया, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया। इसकी शुरुआत देखा जाए तो वित्त मंत्री, ध्यान रखिएगा, इसका प्रस्ताव दिया था वित्त मंत्री अरुण जेटली दिया था कि भाई चुनावी बॉन्ड योजना को यदि देखा जाए वहाँ पे जो काला धन है उसको लगभग क्या किया जाए, ऐसा प्रक्रिया अपनाया जाए जिससे जो है ना सरकार तेज गति से काम करे और काले धन को ब्रेक लगाया जाए। तो इसकी शुरुआत यदि देखा जाए तो 2017-18 में इसकी शुरुआत हो गया। अब ये है क्या, यदि पूछा जाए चुनावी बॉन्ड योजना का सबसे जो मेन हेड शाखा था वो कौन था, एसबीआई। एसबीआई को पूरा पावर दिया गया था। अब ये है क्या, इस चीज़ों को समझो।
मान लीजिए आप किसी पार्टी को आप 1000 रुपया देने वाले हैं, तो आप क्या करेंगे, एसबीआई में जाएंगे, 1000 रुपया देंगे एसबीआई को और कहेंगे भाई मुझे 1000 रुपया का चंदा चाहिए, जिस पार्टी में आपको देना है वहां से चुनावी बॉन्ड ले लीजिए। तो ये आपको पता है, ठीक है, और एसबीआई को पता है कि आप किस पार्टी को देने वाले हैं या कितना रुपया आप हेरफेर कर रहे हैं, लेकिन स्पष्टता नहीं हो पा रही थी। इसमें क्या होता, बड़ी बड़ी कंपनियां अपने फायदे के लिए सरकार को लाखों करोड़ों रुपया दे रही थी, ब्लैक मनी। सरकार जीतने के बाद फिर तो भाई सरकार, नॉर्मली देखा जाए कंपनी क्या होता है, कंपनी जितना लेगा उससे कई गुना कमाएगा। तो यही था हमारा चुनावी बॉन्ड योजना। इसको कंप्लीट रूप से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्लोज कर दिया गया। सीधे शब्दों में यदि समझोगे तो ये समझो, हम एसबीआई गए भाई, 1000 रुपया दिए, चुनावी बॉन्ड योजना खरीदे, एक ठीक है क्वाइंस होता था, करेंसी, और जिस पार्टी को हमें सपोर्ट करना है उस पार्टी को हम कर सकते थे। यह एक गैर कानूनी असंवैधानिक करार दे दिया सुप्रीम कोर्ट, और इस प्रकार चुनावी बॉन्ड योजना हाल फिलहाल में चर्चा में था, जिससे अब क्या होगा, कहीं ना कहीं काले धन पर अंकुश लगाया जाएगा। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना पूरा पावर किसके पास था, तो पूरा पावर एसबीआई के पास था। कब, किसके द्वारा लाया गया, अरुण जेटली जो वित्त मंत्री थे उनके द्वारा 2017-18 में लाया गया, और 15 फरवरी, अभी जो हम लोग पढ़ ही रहे हैं भाई, 15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसे नकार दिया गया। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, बढ़िया सवाल है भाई। अगला सवाल वन लाइनर है, आपसे पूछा जाएगा कि किस सरकार के द्वारा, ध्यान रखिएगा, किस सरकार के द्वारा सभी स्कूल में प्रार्थना के लिए सूर्य नमस्कार पर बल दिया जा रहा है, कि जब आप आएंगे सुबह तो सबसे पहले क्या करेंगे, सूर्य नमस्कार प्लान चलाया जा रहा है राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा। सभी स्कूल जब ओपन होते हैं तो हम लोग प्रेयर करते हैं, प्रेयर के रूप में सबसे पहले सूर्य नमस्कार पर, और अभी हाल फिलहाल में यह वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना चुका है। क्लियर है। अगला सवाल सीधा पूछा गया है, शायद मैं ये पहले भी बताया हूं लेकिन आ रखा है तो बताना पड़ेगा भाई। रेड ओशियन से पूछा है, लाल सागर से। सिंपल सा क्वेश्चन है, लाल सागर मुख्य रूप से यदि देखिएगा तो किस दो महाद्वीप को अलग करती है, तो लाल सागर यदि देखना गौर से तो यह एशिया और अफ्रीका को दो भागों में बांटने का काम करती है, कंडीशन 1। कंडीशन नंबर 2 की यदि बात करें तो लाल सागर किसे किसे ज्वाइंट करती है, ठीक है। तो लाल सागर की यदि हम लोग बात करें मुख्य रूप से, चलो ये मैं होमवर्क दे देता हूं। एक सवाल है, आप देखिएगा अफ्रीका, यहां पे इधर आइएगा, इस साइड अफ्रीका है, इस साइड एशिया है, ये है सुएज नहर। सुएज नहर, यहां से ये नहर निकाले गए हैं, ऊपर भूमध्य सागर है और नीचे ये। यहां से ये सवाल भी पूछा जाता है कि सुएज जो नहर है वो किन दो ओशियन को जोड़ने का काम करती है, तो ऊपर में भूमध्य सागर, नीचे में लाल सागर, दोनों को जोड़ने का काम करती है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि लाल सागर इसका नाम क्यों पड़ा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, लाल सागर का लाल इसलिए नाम पड़ा है लाल सागर क्योंकि यहाँ पे शैवाल पाए जाते हैं, काई, जो अपने कुएं के आसपास भी आप देखते होंगे, है ना, अपने अपने भाषा में। तो लाल सागर का रंग लाल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो शैवाल पाए जाते हैं उस शैवाल का कलर कैसा है, रेड है, इस कारण से वहाँ का पानी रेड दिखाई देता है। अगला सवाल भाई सीधा सा पूछा गया है, एक ही चीज पूछा गया, मनीला क्या है, तो आपको पता है मनीला फिलीपींस की राजधानी है और इसी मनीला में वर्ल्ड का राइस रिसर्च सेंटर स्थित है। और आज का अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। भारत का पहला ऐसा राज्य उत्तराखंड बन चुका है, ध्यान रखिएगा, जो इमरजेंसी आपातकालीन के समय उस सेक्टर में आप देखिएगा लैंडस्लाइड होते रहते हैं, कभी बाढ़ आ गया तो लोग बागों को दिक्कत ना हो, इसलिए एक प्लान चलाया है। इस प्लान को कहते हैं हेम्स प्लान, ध्यान रखिएगा। आपातकालीन सेवा प्रदान करने के लिए
हेलीकॉप्टर व्यवस्था शुरू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड। जैसे इमरजेंसी होता है, अब पहाड़ी इलाका में भाई 4 व्हीलर या यूं कहो इमरजेंसी जितने भी एम्बुलेंस वो नहीं जा सकते हैं, लेकिन उत्तराखंड बड़े पैमाने पे, ठीक है, बड़े पैमाने पे हेलीकॉप्टर को खरीदे हैं। तो हेम्स प्लान जो शुरू किया गया है किसके द्वारा, उत्तराखंड, और भारत का यह पहला राज्य बन गया। हो सकता है आपसे हेम्स का फुल फॉर्म पूछ दे, तो हेम्स का फुल फॉर्म है हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस। ध्यान रखिएगा, हेलीकॉप्टर इमरजेंसी ठीक है, मेडिकल, तो नाम से ही क्लियर है भाई, मेडिकल सर्विस प्रदान करने वाला किससे, हेलीकॉप्टर से भारत का पहला राज्य कौन बन गया, उत्तराखंड बन गया। अब हम लोग अगले क्लास में फिर मिलते हैं, आप लोग मन लगा के पढ़ाई कीजिए और जल्दी से भाई जॉब लीजिए। चलो भाई मिलते हैं, ओके, टेक केयर, बाय।